हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मैं खड़ी हूँ करबी जिला में। यहाँ पे दूर दूर के मजदूर अलग अलग गांव से आते हैं। कोई 50 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर अपना किराया भाड़ा लगा के आते हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से तो हर नियम आते हैं, हर सुविधा होती है, मगर हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि हम लोगों की मजदूरी से हमारा घर चलता है। मगर यहाँ पे आते हैं, जब से लॉकडाउन लगा तब से हम लोगों की मजदूरी एक भी नहीं मिलती। कभी यहाँ पे लगभग 500 मजदूर आते हैं, 500 में किसी का 100 का लगा नहीं, 400 वापसी चले जाते हैं। मगर यहाँ पे जो श्रम विभाग है उसके लिए कहते हैं कि मजदूरों की जिम्मेदार है, मगर श्रम विभाग यहीं पे है। यहाँ पे मजदूर बैठे रहते हैं, चले जाते हैं, मगर श्रम विभाग के इतनी लापरवाही है। जो मजदूर भाई जाते भी हैं, पंजीकरण कराते तो उनको भगा देते हैं, कहिए हमें इतना पैसा चाहिए। काम नहीं लगता, जब से लॉकडाउन लगा, जब से बहुत समझ लो भूखन मर रहे हैं, बच्चा न हम भी, काम एको दिन नहीं लगता। क्या इससे पहले आप लोगों को मजदूरी मिलती थी? हाँ, पहले मिल जाता रहा, 200-250 करो तना रोज हो करते रहा। अब तो बिल्कुल नहीं लगा जब से लॉकडाउन लगा। यहाँ पे जब आती हैं तो कितने देर तक वेट करती हैं कि हमें मजदूरी मिल जाए? 10-11 बजे तक बैठते हैं। इसके बाद फिर घर चले जाते हैं, नहीं लगता। कब कब आती हैं आप काम करने? रोज आती हूँ, काम नहीं लगता है। तो जब काम नहीं लगता तो आपका घर कैसे चला पाती हैं? कैसे चला पाते हैं, जब काम नहीं लागत तो क्या करो? का होती लौट के चले गए थे घर, और का आई पहले काम कहूँ मिलत रहा, अब काम नहीं मिलता। हम लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? मजदूर क्लास के लिए कोई सुविधा नहीं है, मजदूरों का कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट सबके लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन मजदूर आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही है। उसको तो ये है कि 350 अगर मिल रहा है तो 3 से देने के लिए पब्लिक सोच रही है, और उसमें भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। पब्लिक भी पैसा भी ऊपर से नहीं मिलता है। 7 दिन का काम हुआ तो पता चला कि ये 500 रुपया ले लो, काम चलाओ। अरे कम से कम 4 साल हो गए यहाँ, हो तो गए, हमारा बाल पक गए यहाँ करबी में, लेकिन एक दिन मजदूरी लगती है, एक दिन नहीं लगती है। अब किसी तरह से कोई कल्याण ऑफिस भी गए, वहाँ भी जो है कई बार जो है हाथाजोड़ी किया, लेकिन वहाँ श्रम विभाग में जो है पंजीकरण तक नहीं हमारा बना। पहले हमारी मजदूरी बढ़िया चलती थी, किसी तरह से अपने बच्चे पाल रहे थे। आज की डेट में मारे घूम रहे हैं। आज एक दिन काम मिलता है, 4 दिन घर में बैठे रहते हैं। कोई यहाँ 1 रुपये फालतू देने वाला नहीं है। नहीं बने किसी के नहीं बने, कोई बनाने वाले बनाते नहीं। 800 रुपये मांगते हैं कि 800 रुपये दीजिए तब तुम्हारा बनेगा, कोई 1000 रुपये मांगता है। अब हमारे पास जो है 8 रुपये नहीं तो किस में दिया जाए? नहीं, जो भी व्यक्ति हमारे कार्यालय आता है लगभग सबका पंजीकरण होता है। कुछ उसमें मूलभूत जो अभिलेख लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक की कॉपी हो गई, फ़ोटो हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो यदि उनके पास नहीं है तो फिर ऐसा है कि उनको बता दिया जाता है कि आप ये अभिलेख लाइए, तब आपका होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी मज़दूर भाई हमारे कार्यालय आता है, निर्माण श्रमिक जो भी आता है, उसको इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से, CSC सेंटर से अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि उनको दोनों चीज़ें बच जाएंगी, उनका दिन भर का समय भी बच जाएगा और उनका पैसा भी बर्बाद होने से बच जाएगा। तो यहाँ हो पंजीयन या वहाँ हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये उनकी सुविधा के लिए सरकार ने CSC को अलाउ किया है। वैसे तो हमेशा साल भर कैंप लगते हैं, अभी भी लगभग 15-20 कैंप लग चुके हैं। जैसे कि अभी आप भरतकूप क्षेत्र को हम लोगों ने चुना था, नई दुनिया अकबरपुर में, दफाई पूर्वा भरतकूप में, भवाई में लगा है। यहाँ जो मजदूर सोमवार मंगल बुध ज़्यादातर हम बुलाते हैं, यहाँ लगता है। और जो ऑफ टाइम है उसमें गांव, कोई ना कोई गांव, सब सारे प्रधानों से भी संपर्क किया जाता है कि आप लोग अपने यहाँ कैंप लगवाइए, और अधिक से अधिक उनको पहले से जानकारी दी जाती है ताकि जिस दिन कैंप का आयोजन हो उस दिन उनके समस्त अभिलेख मजदूरों के पास रहें। पहले से भी जानकारी देके कैंप लगवाते हैं, और लगभग जुलाई में कैंपों की वजह से ही 1242 पंजीयन हुए 1 महीने में। अगस्त में अभी प्रक्रिया लगभग 600 की है, 580 या 590 कुछ हमने पंजीयन किए हैं। तो हमारा प्रयास यही है, सरकार का भी यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन किया जाए।
तो हमारा तो यही प्रयास है कि हम जो भी आते हैं कि CSC सेंटर से अधिक वो कराएं, ताकि मज़दूर भाइयों को यहाँ आना ना पड़े, अपना समय भी ना उनका व्यय हो और उनका पैसा भी व्यय ना हो। कोरोना वायरस के चलते देश में सबसे ज्यादा प्रभाव काम कर रहे मजदूरों पर पड़ा है। इन मजदूरों को काम नहीं मिलने से बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। वहीं कोरोना काल में इन श्रमिकों को काम देने के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए थे कि भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी है। मनरेगा योजना में मजदूरों को अधिकतम 100 दिन तक रोजगार की गारंटी देने की बात कही, लेकिन देखा जाए तो सच्चाई यह है कि अभी तक इन मजदूरों को काम नहीं मिल पाया है और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।